हाय एवरीवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, द फ्रेंच रेवोल्यूशंस। दिस इज योर इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर, जहां पे हम कुछ इनिशिएट रीजन को पढ़ेंगे कि क्या शुरुआती कारण थे जिसने सिर्फ फ्रांस नहीं पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन को स्प्रेड किया था। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस रेवोल्यूशन के बारे में, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था। एक्शन टेकन के आपका जो क्रांति है उसका मतलब क्या होता है। सो द एक्शन टेकन बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स टू ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री स्पेशली बाय वायलेंट एक्शन। जब लोगों के द्वारा वायलेंट एक्शन के द्वारा सरकार के अगेंस्ट एक्शन लिए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं आपका, वी आर कॉलिंग दैट रेवोल्यूशंस। और कुछ इस टाइप का रेवोल्यूशन वी हैव बीन ऑब्जर्व इन फ्रांस। तो ये जो आपका इंसिडेंट है, इट्स अबाउट 17 जुलाई 1789। द रूमर्स स्प्रेड इन पेरिस। फ्रांस के पेरिस में एक रूमर्स फैला, दैट वाज अबाउट दैट किंग हैज ऑर्डर टू आर्मी फॉर ओपन फायरिंग, कि राजा के द्वारा ओपन फायरिंग का ऑर्डर दिया गया है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट देयर कॉमन पीपल्स और थर्ड स्टेट्स। उस समय जो थर्ड स्टेट्स थे, पीजेंट्स, उनके खिलाफ ओपन फायरिंग का ऑर्डर दिया गया था राजा के द्वारा। More than 7,000 men and women gathered। और जब ये बात लोगों को पता चली, people became the militia। अब लोगों को लगा कि जब राजा ने ओपन फायरिंग का ऑर्डर दिया है तो हम कैसे खाली बैठ सकते हैं। And they all became the militia, मतलब सबके सब राजा के खिलाफ विद्रोही बन गए। They reached to Bastille fortress। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ है। बेस्टाइल फोर्ट्रेस वो जगह थी जहां पे बहुत सारा उस समय क्या पड़ा था आपका, हथियारों का जखीरा, एम्यूनिशंस। दे रीच देयर एंड कलेक्टेड ऑल द एम्यूनिशन टू डील विद द आर्मी। आर्मी से डील करने के लिए उन्होंने एम्यूनिशन को इकट्ठा किया। ब्रोक आउट ऑफ रेवोल्यूशन। और अब हम डिस्कस करते हैं कि रेवोल्यूशन का ब्रोकआउट कैसे हुआ। Numbers of building has been fired and government resources were fired by the militia। उस समय जो किसान थे उनके द्वारा जितने भी सरकारी संसाधन थे उनको क्या या तो आग लगा दी गई या फिर उनको बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। After the days rioting spread, Paris countryside peoples were involved with that। The riots were not just belongs to Paris, it was above the countryside। जो क्रांति पेरिस से शुरू हुई थी वो सिर्फ पेरिस में ही नहीं रही, पेरिस के साथ साथ आसपास के जितने भी इलाके थे उन सब जगह पे इस क्रांति को देखा गया था, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। ये वो सब एरिया थे यूरोप के जहाँ पे इस क्रांति का इफेक्ट देखा गया था। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजन फॉर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के क्रांति के रीजन क्या थे? तो जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था, द फर्स्ट रीजन वाज सोशल डिवीजन। उस समय के जो रूलर्स थे उनके द्वारा सोसाइटी का डिवीजन किया गया। इट वाज अबाउट क्लेरिजी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स। क्लर्जी एंड नोबिलिटी दोनों सोसाइटी के हायर सेक्शन थे, जबकि पीजेंट्स सोसाइटी का लोअर सेक्शन था, जिनका क्या काम था, सिर्फ टैक्स पे करना। इकोनॉमिक कंडीशंस। और जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रीजन के बारे में, इंक्रीज bread price and less wages, they are concerned the initial reason for
रेवोल्यूशन। उस समय जो ब्रेड का कीमत बढ़ चुका था, इनकम कम था, एक्सपेंडिचर ज़्यादा था और वेजेस सबकी बहुत लो थी। एंड इनको हम एक बहुत ही बड़ा फैक्टर मानते हैं इस रेवोल्यूशन के शुरू होने का। और लास्ट का जो हमारा पॉइंट है, द हिस्टोरियंस पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियंस इट वॉज जस्ट बिगिनिंग ऑफ अ टाइम व्हेन चेन ऑफ रिवल्ट बिगेन। कहा जाता है ये जो क्रांति सिर्फ फ्रांस की क्रांति नहीं, ये पूरे यूरोप की क्रांति थी। सो इट वॉज जस्ट अ इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर ऑफ टुडे क्लास। आई होप सो आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड